याद रखिए, हिंदू समाज पर हो रहा अत्याचार, मंदिरों का विध्वंस, यदि इस पर आज हमने अपने मुंह पे ताला लगा के रखा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमारा पड़ोसी देश इतना अत्याचार कर रहा है, फिर भी आवाज बुलंद नहीं है। आज हमें उनकी आवाज में आवाज मिलानी है। भारत माता की वंदे वंदे। ग्वालियर। फूलबाग मैदान पर सकल हिंदू समाज और हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, मंदिर में तोड़-फोड़ व महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद हिंदू समाज के सदस्य संतों ने फूलबाग से आक्रोश रैली निकाली। सिंधिया कन्या विद्यालय, LIC तिराहा, वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि होते हुए वापस फूलबाग पहुंची। यहां राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्री ज्ञापन SDM को सौंपा गया है। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या, हिंदू संतों की गिरफ्तारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से भारत में आक्रोश है। इस अत्याचार के विरोध में फूलबाग चौराहे पर सकल हिंदू धर्म समाज के नेतृत्व में हिंदू संगठन हल्ला बोल आंदोलन व विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे सभी हिंदू संगठन बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचार के विरोध में फूलबाग पर एकत्रित हुए और यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में आक्रोश धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गंगादास की बद्दीशाला के संत प्रमुख सेवकदास महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, संतों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। भारत की केंद्र सरकार को इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को कूटनीतिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रखना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान को बचाना होगा। MP दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो कहा गया यह तो दूसरे प्रदेश का मामला है। जब कुछ जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो कहा गया यह तो दूसरे जिले का आंतरिक मामला है, हमें क्या लेना देना है। बांग्लादेश की सरकार देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लेती है, उनको नजरबंद कर लेती है और उनको जो भोजन कराने वाला जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इन्हें हिंदू अपनी आवाज उठाने के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति बांग्लादेश में पैदा की। लेकिन आज अगर विचार करें तो हिंदुस्तान का जो हिंदू है उसको भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये जो बांग्लादेश में स्थिति है, ये बांग्लादेश की स्थिति कहीं भारत में तो नहीं होने वाली। भारत का जो बांग्लादेश के भारतवासियों पे जो हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को लज्जित किया जा रहा है, तो भारत सरकार को और पूरी राष्ट्र की सरकार को सोचना चाहिए और सोच के हम सरकार को अपनी तरफ से बल देते हैं और कहते हैं कि मान में आप आगे बढ़े, हम पीछे हैं। और पूरी भारत की जनता भारत की सरकार के पीछे, उस पर रोक लगाई जाए, मंदिरों पर रोक लगाई जाए और जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और जल्दी से जल्दी कार्य किए जाए, नहीं तो बहुत हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए। जय श्री राम। आज हमारे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है जो बांग्लादेश में, उसके लिए हमारे पूरे के भारत के हिंदू सभी जागृत हैं और सभी सहयोग करेंगे। हिंदू सब एक भाई है और जो है जो अन्याय करता है कोई भी हो उसको सजा दी जाए। ये हमारे सभी की ओर से हिंदुओं की तरफ से सूचना है कि अभी जो है पत्र दिया है SDM साहब को और हम सभी हिंदू एक होके अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे आगे के लिए और सभी हिंदू एक हो। बांग्लादेश में छात्रों ने प्रारंभ किया था, उसका मुख कब हिंदू समाज के तरफ मुड़ गया
तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमें सुरक्षित रहना है। हमने अखंड विश्व को, अखिल विश्व को अपना परिवार कहा, वसुदेव कुटुंबकम। उस परिवार में, उस विश्व में यदि हम भी नहीं बचेंगे तो इस भाव को आगे ले जाने वाला कौन रहेगा? महिलाओं पर बांग्लादेश में निरंतर हो रहे कुकृत्य, हमारे धार्मिक स्थलों का विध्वंस, हमारे लोगों पर ऐसी मारकाट, लूटपाट, और हम अपने मुंह पे ताला लगा के नहीं रख सकते। हम नारा दे रहे हैं कि जलते मंदिर करे पुकार, भूल न जाना अत्याचार। जलते मंदिर करे पुकार, जलते मंदिर करे पुकार। आवश्यक है कि हम सब संगठित रहे, अपनी आवाज बुलंद रखें। इस विश्व में, इस देश में, आज ग्वालियर में हम सब एकत्रित हुए अखिल भारतीय स्तर पर इन 2 दिवस में हम सबको संगठित होकर अपनी शक्ति दिखलानी है। संगठित होकर संयुक्त राष्ट्र तक, विश्व के पटल तक, विश्व मंच तक अपनी आवाज पहुंचानी है, ताकि हम बचे रहे और अपनी भावी पीढ़ी को अपना चेहरा दिखा सके। 1-2 साल के मासूम बच्चे को जो बर्बर उसको गला दबाकर, फांसी लगाकर उसको मार देते हैं, तो क्या होता होगा उस माँ की पीड़ा का। लगातार हमारा पड़ोसी देश इतना अत्याचार कर रहा है, फिर भी आवाज बुलंद नहीं है। आज हमें उनकी आवाज में आवाज मिलानी है। और क्योंकि ऐसा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस हिंदू का खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है, तो आज हमें उसको जगाना है। अपने जो सख्त हिंदू भाई हैं उनको भी जगाना है, ताकि हमारे कहीं पर पूरे विश्व में जो अत्याचार नारी शक्ति पर हो रहा है वो नहीं हो। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज लग रहा है कि हिंदू जाग रहा है। एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उससे पूर्व जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, वो शर्त रखी गई थी कि जहां जो समुदाय अल्पसंख्यक होगा वो राज्य उस समुदाय के अल्पसंख्यकों के मान सम्मान और सुरक्षा की चिंता करेगा। परंतु विभाजन के समय की हिंदुओं की संख्या, वर्तमान में हिंदुओं की संख्या देखें तो मुझे लगता है कि लगातार हिंदू समाज का शोषण, दोहन, धर्मांतरण लगातार पाकिस्तान में हुआ, और उसी का छोटा भाई जिसकी अलग राज्य बनाने की मैं भारत में मदद की थी, और जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जिनको शांति दूत का एक 2006 में पुरस्कार मिला था, मुझे लगता है कि उनसे वो पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। उनके राज्य में आज हिंदू के साथ में लगातार शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। मुझे वो 15 अगस्त 1947 का दिन याद में आता है। मुझे लगता है 15 अगस्त 1947 को नहीं, 14 अगस्त 1947 को जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ था, लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार, भाइयों को मारा काटा जा रहा था। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं की स्थिति इस प्रकार से हो गई।